हे एमिगोज, दिस इज आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज के वीडियो में एक एक्सरसाइज 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए भाई। प्रमेय 10.2। एक क्वेश्चन कितने नंबर का पूछ सकता है? 3 नंबर का पूछ सकता है या 4 नंबर का पूछ सकता है। जिस समय हम देते थे उस समय 4 नंबर का क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी 3 नंबर का आएगा। ठीक है भाई, तो देखो भाई, बहुत इसको हम दो दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका जो बुक में है, जो स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन दूसरा तरीका आंसू भैया का मेथड रहता है, वो बहुत इजी लगेगा। उससे भी बनाओगे आराम से नंबर पाओगे भाई। ठीक है, आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग के पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है कि हम लोग को उसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर प्रमेय दे दे तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये वाला टॉपिक लिखना है, दिया है, दिया है। उसके बाद सिद्ध क्या करना है वो लिखना है, क्या सिद्ध करना है। अगर तुम्हारे पास रचना करने का जरूरत पड़ रहा है तो रचना करेंगे। उसके बाद हम प्रमाण लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर इसमें से कोई भी एक टॉपिक को तुम छोड़ रहे हो, एक टॉपिक को छोड़ रहे हो भाई, तो तुम्हारा एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, यानी प्रमेय को प्रूव करने के लिए तुम लोग को इतने प्रोसेस से जाना पड़ेगा। तो आज हम ये सब प्रोसेस से जाते हैं। हम लोग को दिया क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो भाई, आ जाओ, इसमें हम लोग को दिया क्या है, सबसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। अब तुम बोलोगे यहां कुछ दिख ही नहीं रहा असुगे, क्या दिया है हमको। तो देखो भाई, हम लोग को बोला क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। अब तुमको बोलेंगे स्पर्श रेखा किसके ऊपर खींचते हैं? वृत्त के ऊपर। तो एक आ जाओ, वृत्त, एक प्यारा सा वृत्त बनाते हैं, बन जाओ, बन गया। ठीक है भाई, अब इसके एक बाह्य बिंदु लेते हैं, बाह्य बिंदु ये ले लिए, बाह्य बिंदु ये ले लिए। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, हम लोग जानते हैं वृत्त के अगर अंदर एक बिंदु रहे तो उससे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। वृत्त के अगर ऊपर एक बिंदु है तो उससे एक रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहर अगर एक बिंदु है तो वहां से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितने? 2। देखो, पहला हम खींचते हैं, पहला खींचे, दूसरा खींच दिया। ठीक है भाई, अब हम लोग को बोला है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हम लोग को दिया क्या है, एक वृत्त दिया है, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका, अब वृत्त में क्या क्या रहता है भाई, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा नाम दे देते हैं भाई। इसका केंद्र क्या है? O है, तो ये O हो गया। इसका नाम दे देते हैं ये B दे देते हैं, और ये C दे देते हैं। तो 2 स्पर्श रेखा AB एंड AC है। हम लोग को यही सब चीज तो दिया है, हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को प्रूव क्या करना है। देखो, जब दिया है तो उसके बाद हम किसके पास जाते हैं? सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, आगे लिखेंगे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने क्या बोले, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, यानी स्पर्श रेखा क्या है? ए बी, तो ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है? ए सी सिद्ध करना है। ठीक है, अब अगर रचना करने की जरूरत पड़े तो रचना हम लोग इसमें करेंगे। क्या करेंगे? रचना। आ जाओ भाई, रचना को हम दूसरा पेन से दिखाते हैं। रचना, रचना, रचना क्या करेंगे? देखो भाई, वो से ए को मिलाएंगे, और रचना जो भी करेंगे हम तुम लोग को बताए थे कि डॉटेड लाइन से करेंगे। क्या करेंगे? डॉटेड लाइन से करेंगे, डॉटेड लाइन से और डॉटेड लाइन से। तो हम रचना क्या क्या किए, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को मिलाया। देखो भाई, क्या मिला है? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी को मिलाया। अब तुम्हारा दिमाग में ये आया होगा कि आंसू भैया हमको कैसे पता चलेगा कि इसको इसको मिलाना पड़ेगा। आप सपना के आए हैं क्या कि ओ ए, ओ बी, ओ सी को मिलाएंगे तभी होगा? नहीं भाई, हम सपना के नहीं आए हैं। ये क्लास 9th का चीज है, क्लास 9th का चीज है। अब तुम लोग क्लास 9th कहाँ पढ़े हमको नहीं पता है भाई, लेकिन मेरे पास जो बच्चे पढ़े हैं उसको हम एक चीज बताएं
कि अगर कभी भी अगर भुजा को बराबर करना पड़े, क्या भुजा को बराबर करना पड़े, बराबर करना पड़े, भुजा को बराबर करना पड़े, तो हम किसके पास जाते हैं, सर्वांग के पास। किसके पास जाते हैं, सर्वांग। अब तुम बोलोगे आंसू भैया एक कहां आप पढ़े हैं, अरे भाई सर्वांगसम नाइन्थ में तुम लोग सर्वांगसम पढ़े होगे, लेकिन नाइन्थ में हम सर्वांगसम पढ़ाने के बाद क्या बताते हैं, सर्वांगसम का यूज हम कहां करते हैं। जैसे कि देखो भाई हम एक ही चीज बताते हैं, 2 + 3 बराबर क्या होता है, 5। तो जोड़ का यूज हम कहां कहां करते हैं, तो देखो बच्चा क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, एक पेड़ पर 2 चिड़िया हैं, 2 चिड़िया और आ गए, तो अब टोटल कितने हो गए। तो इसमें हम लोग का दिमाग कैसे काम किया कि जोड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन है। तो सर्वांगसम हम कहां यूज करते हैं, जब भुजा को बराबर करना पड़े तो हम क्या करते हैं, सर्वांगसम। और सर्वांगसम कैसे होगा, जब 2 त्रिभुज बनेगा, तो इसको 2 त्रिभुज बनाने के लिए, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, इसके लिए हम रचना किए। समझ में आया। अच्छा नहीं समझ में आया है भाई, तो एक चीज बता देते हैं, जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे पूरा क्लासेस अगर नहीं है, वो बच्चे पेड कोर्स मेला ले सकते हैं, पेड कोर्स। अब तुम बोलोगे पेड कोर्स कहां से आपका लें भैया, हम जूम पे पेड कोर्स जूम पे पेड कोर्स चलाते हैं भाई, जूम पे तुम लोग ले सकते हो, इसका हम प्रोसेस हम बता देंगे, ठीक है। या तुम लोग अभी क्लास 10th पढ़ लिए हो तो 11 12 भी हम जूम बैच पढ़ाते हैं, और 9 10th भी पढ़ाते हैं। अगर तुम्हारा कोई भाई है तो पेड कोर्स में इनरोल करवा देना। अब देखो भाई, अगर भुजा को बराबर करना पड़े तो हम किसके पास जाते हैं, सर्वांगसम के पास। अगर 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 9th में एक और चीज बताए थे, अगर कभी समांतर दिखाना पड़े, क्या समांतर दिखाना पड़े, तो हम किसके पास जाते हैं, दिखाना पड़े तो हम किसके पास जाते हैं, एकांतर कोण के पास जाते हैं, एकांतर कोण के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, एकांतर कोण। अगर कान खराब हुआ है तो हाथ के डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, कान के डॉक्टर के पास। तो जब भी अगर भुजा को बराबर करना पड़े, इसको और इसको बराबर करना पड़े, तो हम किसके पास जाएंगे, सर्वांगसम के पास। और कभी भी समांतर दिखाना पड़े तो हम किसके पास जाएंगे, एकांतर कोण के पास। यहां तक समझ में आया, यहां तक आ गया है। और यहां तक अगर आ गया है तो एक बार भाई मेक श्योर करना, स्ट्रीम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करो। अब आ जाओ भाई, हम क्या बोले थे, जब ये सब चीज हो जाए तो तुम लोग आ जाओगे किसके ऊपर, परमाण के ऊपर। किसके ऊपर, परमाण। परमाण। अब परमाण में क्या होता है, हम लोग दिखाते हैं कि ये दोनों बराबर है। परमाण हम लिए त्रिभुज, इसमें लिए, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, त्रिभुज, ओह भाई त्रिभुज क्या है, ये बी ओ लेते हैं, ये बी ओ एंड त्रिभुज ये सी ओ में, ये सी ओ में। अब तुम बोलोगे ये त्रिभुज क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है भुजा बराबर करने के लिए सर्वांगसम करना पड़ेगा, तो सर्वांगसम करेंगे। इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में भी ये भुजा, यानी हम लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, और ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ओके भाई। अब देखो भाई, ओ से बी और ओ से सी, ओ बी बराबर ओ सी, और ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो वृत्त में अगर करोड़ों त्रिज्या है तो सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, जिसके कारण ओ बी बराबर ओ सी हो गया। अब देखो भाई एक चीज देखो, हम लोग जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। ये कहां से पता चलता है, प्रमेय 10.1 से। तो ये रहा त्रिज्या, ये रहा स्पर्श रेखा, तो ये 90 डिग्री, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, और ये कितना होगा, इसको लिख दो 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कहां से लिखे हम लोग, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। अब आ जाओ भाई, इसका हम कलर चेंज करते हैं। अब देखो, अगर हम बताए थे, अगर 2 त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री रहे और कर्ण बराबर रहे, देखो ये 90 डिग्री है तो कर्ण ये हुआ, ये 90 डिग्री है तो कर्ण ये हुआ, यानी इसका कर्ण ये, इसका कर्ण ये, कर्ण बराबर रहे, 90 डिग्री बराबर रहे, और एक भुजा बराबर दिख जाए, तो आरएचएस से, किससे, आरएचएस से, आरएचएस से क्या होगा, त्रिभुज ये बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ये सी ओ। अब देखो बहुत लड़का इसको लिखने में गलती कर रहा है, क्या भाई मेरे, अगर एओ बराबर है एओ के, तो अगर इसमें हम एओ जाएंगे तो यहां भी एओ रहना चाहिए। अगर ओबी बराबर है ओसी के, तो यहां अगर ओबी जाएंगे तो यहां भी ओसी जाएंगे। जिस तरह अगर एंगल बी बराबर है एंगल सी,
तो अगर एंगल बी यहाँ बीच में है तो यहाँ एंगल सी भी बीच में रहना चाहिए, तब ये सर्वांगसम हुआ। और जब सर्वांगसम हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं सीपी सीटी से। अब सीपी सीटी क्या होता है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगे, सभी कोण बराबर हो जाएंगे। तो सीपी सीटी से हम लोग को प्रूव क्या करना, ए बी। तो ये देखो, ये से बी गए यानी पहला किससे दूसरा के पास गए, ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ भी पहला से दूसरा के पास जाएंगे ए सी। और यही हम लोग को प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। अब तुम बोलोगे आंसू भैया इसका एक और मेथड आप बोले थे, होगा क्या? हाँ भाई, इसका एक और मेथड होगा जिसमें हम रचना तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, रचना तक कॉपी पेस्ट कर देंगे। आ जाओ भाई, इसको हम एक और मेथड से बता देते हैं। इसको छोटा कर दे भाई, छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं और इसको हम इधर चिपका दे रहे हैं। अब आ जाए इसका हम सेकेंड मेथड, जो आंसू भैया का मेथड होता है। क्या, आंसू मेथड, आंसू मेथड। यानी ये आंसू भैया का मेथड है, ये तुम लोग को बुक में नहीं मिलेगा भाई। ये आंसू भैया खुद बना के बेचते हैं। क्या बना के बेचते हैं? आंसू भैया के पास पढ़ने का तो यही तो फायदा है, हर एक क्रिटिकल क्वेश्चन को बनाने के लिए दो दो मेथड है। कल हम एपी का क्वेश्चन बताए थे, दो मेथड बताए थे, आज इसका भी दो मेथड बताएंगे। हम क्या बोले थे, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो रचना तक लिखाता है, तो रचना तक कॉपी पेस्ट यहां कर दोगे, तुम कर दोगे। अब आ जाओ भाई, एक चीज इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहां ले आ रहे हैं, इसको हम हल्का सा बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, देखो भाई, समझो समझो, ये क्या था, ये मेरे था, ए था, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ओके। आ जाओ भाई, हम लोग लेते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में ले रहे हैं, ये बी ओ में, त्रिभुज ये बी ओ में एंगल बी कितना है भाई, 90 डिग्री है। क्यों है एंगल बी 90 डिग्री है, क्यों है, परमेय 10.1 से, परमेय 10.1 से। अब तुम लोग परमेय 6.8 में पढ़ा है, अगर कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय हम चिपका सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम चिपका सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर यानी एओ का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओके। यहां तक किसको दिक्कत हुआ भाई, बताओ तो, कोई दिक्कत है नहीं। अब यही प्रोसेस हम करते हैं त्रिभुज ये सी ओ में, एंगल सी बराबर कितना है, वॉल्यूम कम रखो भाई। अब एंगल सी क्या है, 90 डिग्री, तो इसके सामने का स्क्वायर यानी एओ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजा एसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ भाई, कितना मजा है, सो देखो, इसको हम उठा के ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया तो ऊपर चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एओ का स्क्वायर बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन 1 और 2 में अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अरे भाई, नहीं समझ में आया, एक साइड x बराबर 5 है और एक साइड x बराबर 3 माइनस 2 है, सॉरी 3 प्लस 2 है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर होगा। अब देखो भाई, हम लोग देखेंगे OB बराबर है किसका, OC का। क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या है। यानी OB की जगह हम OC लिख दें तो लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस OB की जगह हम क्या लिखेंगे, OC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब OC स्क्वायर से OC स्क्वायर खत्म हो गया, ये AB स्क्वायर इधर बच गया तो ये AC स्क्वायर इधर बच गया। दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड वर्गमूल करने पर ये क्या होगा, ए बी बराबर ये क्या हो गया, ए सी। और यही हम लोग को प्रूव करना था भाई, यही प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन को बनाने के लिए दो मेथड। अगर तुम लोग को मजा आया, सेशन में बहुत मजा आया, तुम लोग आंसू भैया से पढ़ना चाहते हो तो पेड बैच में जुड़ जाओ भाई। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।